सवाल यह है, आपने कहा कि भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कि घबराइए, पानी पीजिए, तो आप इतना प्यास लगा है। अरे सुनिए महाराज, सवाल सुन लीजिए सर। राबड़ी देवी जी ने कहा था ललन सिंह कौन है? ललन सिंह तो नीतीश कुमार का डैश 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 है। यह मामला कोर्ट तक गया। ललन सिंह का बयान अभी मैंने सुनवाया आपको थोड़ी देर पहले नीतीश और तेजस्वी जी को लेकर, जहां पर उन्होंने कहा कि भाई रोजगार को लेकर। मेरा फिर यह सवाल है कि जब आप विपक्ष में होते हैं, आज आप और जेडीयू साथ हैं, कल शायद बीजेपी जेडीयू साथ थी, क्या इस तरह की स्तरहीन भाषा होनी चाहिए? मैं फिर जिक्र कर रहा हूं। शुभांकर जी सुन लीजिए जी, आप तो इतने बड़े देश के जिम्मेवार चैनल के एंकर हैं, हम आपका पूरा सम्मान करते हैं जी। भला बताइए, जब एक दूसरे के विपक्ष में हम रहेंगे तो हम क्या करेंगे? बीजेपी की तारीफ करेंगे। जब जेडीयू हमारे विपक्ष में थी तो क्या करती उस समय? ये तो इतना सा राजनीतिक ठीक है, अगर आपको लगता है कि जो राबड़ी देवी जी ने बयान दिया था कि नीतीश कुमार का डैश 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 है वो अगर सही है सर, तो मैं आपको नहीं टोकूंगा सर। वो मैं लोहिया जी और समाजवादियों पर छोड़ देता हूं सर। नीतीश कुमार जी सबसे बड़े समाजवादी नेता है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था? ठीक है, हमारे साथ तो जब हम विपक्ष में मृत्युंजय जी देखिए, मृत्युंजय जी संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है सर। मृत्युंजय जी संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है। तेजस्वी यादव भी वही बात कह रहे थे। इसका मतलब क्या है? नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि संवैधानिक पदों की एक गरिमा होती है। वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, और देश के जितने लोग हैं सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर एक व्यक्ति को आप संबोधित कर रहे हैं, आप पार्टी को कह सकते हैं, व्यक्ति को लेकर आप कहेंगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ है और हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप बीते कुछ महीनों में कांग्रेस पार्टी ने कई बार शिकायत की है कि राहुल गांधी को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां हुई, लीगल नोटिस भेजने की बात भी आप लोगों ने की, अलग अलग पत्रकारों को आप लोगों ने जिक्र किया। क्या इस संवैधानिक पद पर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इस प्रकार की भाषा को आप एंडोर्स करते हैं या राजनीति से ऊपर उठकर इसका आप कंडेम करते हैं? जी देखिए शुभांकर जी, प्रधानमंत्री के पद पर मैं तो कहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री हो, वर्तमान प्रधानमंत्री हो, देश का सामान्य नागरिक हो, किसी के लिए भी राजनीति में कोई भी ओछी भाषा का प्रयोग न करे। राजनीतिक शुचिता ही कहती है। और जैसे आपने राम मनोहर लोहिया जी की बात की है, लोक लाज से लोक राज चलता है, ये तथ्यात्मक तथ्य है जो बार बार लोहिया जी कहा करते थे। भाषा की मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। और मैं पूछता हूं कि क्या वर्तमान प्रधानमंत्री की बात अभी रविशंकर बाबू कह रहे हैं, मैं रविशंकर बाबू से भी पूछूंगा, भाजपा के माध्यम से हमारे जो साथी हैं, रविशंकर बाबू, क्या प्रधानमंत्री जी के लिए ओछी भाषा का प्रयोग क्यों? पूर्व प्रधानमंत्री जी के लिए होनी चाहिए क्या? नेहरू जी के लिए लगातार आप लोग, आपके पूरे भाजपा के लोग लगातार कुछ न कुछ बोलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए भी बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं के लिए भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को तो रोज आप लोग पानी पी पी करके गाली देते हैं। ये कौन सा राजनीतिक संस्कृति पैदा करना चाहते हैं इस देश में? राजनीति की एक शुचिता हो, राजनीति में एक भाषा का संवाद का एक स्तर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। आज की जो बात आपने की है, निश्चित तौर पे यदि बयान को हमने देखा है और मुझे लगता है उस बयान में कोई बड़ी ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। हां, कुछ शब्द जरूर हैं जो संसदीय मर्यादा का सबको ख्याल रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को भी इम्यूनिटी नहीं है जब प्रधानमंत्री के पद पे कोई हो। 10 सेकंड से लीजिए, प्रधानमंत्री जी के पद पर रहते हुए माननीय मोदी जी, मैं तो बार बार उनका बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो जब जाकर के कहीं भी देश में विदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए दीमक शब्द का प्रयोग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए विधवा शब्द का प्रयोग करते हैं, या 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, तो मुझे शर्म आती है इस बात ये आपने कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषा वैलिड पॉइंट उठाया सर आपने। और इस सवाल को सबका सम्मान गुरु प्रकाश जी से पूछूंगा भी मैं, ये कि जब आप वो लोग टिप्पणियां करते हैं तो फिर वो सही कैसे है? लेकिन एक बार चर्चा में शामिल वाजपेयी जी को भी करते हैं। वाजपेयी जी, आपने सबको सुना, एलजेपी भी बिहार में एक प्रमुख पार्टी है, आप लोगों का इस पर टेक क्या है? जो कहा गया वो सही है? और कब तक बिहार में जात पात चलता रहेगा? क्या बिहार जात पात से आगे बढ़ेगा, या ये माना जाए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, क्योंकि धर्म से ज्यादा वहां जात पात चलती है, तो ये ऐसे बयान और सुनने को मिलेंगे? देखिए, गलत बात को आर्ग्यूमेंट करके सही नहीं ठहराया जा सकता। अभी विपक्ष के साथी जो है बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई डिफेंस नहीं है। किसने अधिकार दिया आपको गाली देने का? बहरूपिया शब्द गाली नहीं है? कहना ये गाली नहीं है कि इनको चाय बनाना तक नहीं आता? अरे भाई, ये भी बात सर्वविदित है कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं।
हम कह रहे हैं पिछड़ी से हो, अति पिछड़ी से हो, एससी हो, दलित हो, क्यों आप अपशब्दों का उपयोग करेंगे? एक तरफ तो आप समाजवादी की दुहाई देते हो कि हम समाजवाद के बड़े भारी योद्धा हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, सारी सीमाएं लांघ ली आपने। नीतीश बाबू, आप सटिया गए हैं। देखो, सटियाए गए हैं, ये बातें आप अपने बयानों से सिद्ध कर रहे हैं। अरविंद जी, लल्लन सिंह, अब आप सटियाने का जिक्र करेंगे, वो उसको लेकर विवाद बन जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जी नहीं, कोई भी बात नहीं बनेगा, ये फैक्ट मैं प्रूव कर सकता हूं। अब आप कहेंगे बहरूपिया गलत है, सटियाना सही है, तो मुझे लगता है सर थोड़ा सा हम सभी को लिहाज करना चाहिए सर। अब बहरूपिया अगर हम विरोध करें, बहरूपिया इसलिए गलत है, देखिए बहरूपिया इसलिए गलत है, सटियाना सही है कि वो प्रधानमंत्री के लिए आप शब्द यूज कर रहे हैं। 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो, और इस तरह से अगर आप मर्यादाएं लांघेंगे तो ये सीमा कहां पहुंचेगी? नहीं, अरविंद वाजपेयी जी, कैसे आप बहरूपिया गलत है और सटियाना सही है, कैसे हो सकता है सर? ये तो दोहरा मापदंड हो गया सर। आप सटियाना शब्द कैसे? आपने कहते नीतीश कुमार सटियाना शब्द का अर्थ क्या होता है बिहार में? जी जी, और एक तरह की ये भी गाली है जो आप दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। 7 साल से ऊपर जो हो जाए उसको सटियाना कहते हैं। मुख्यमंत्री जी को इस तरह की भाषा वो भी सर मुख्यमंत्री है सर। नहीं, ये भाषा मर्यादित है। अरे मृत्युंजय जी, आपसे पहले मैंने विरोध किया, मृत्युंजय जी आपसे पहले मैंने विरोध किया। नीतीश कुमार भी संवैधानिक पद पर है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमको आपको बिहारी भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, अब बहुरूपिया किसके, बहुरूपिया क्या कहता है? बहुरूपिया गाली है, बहुरूपिया गाली है, ये बता दीजिए। बहरूपिया को उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने सटियाना गाली है। बहरूपिया को तिवारी जी उन्होंने डिफाइन भी किया है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा भाषा की मर्यादा जो है कम से कम आस्था पर लिहाज रखें। ऊपर की उम्र जिसकी ये गाली है। ठीक है, मैं आज तक की तरफ से इसका विरोध करता हूं। फर्ज बनता है, आप गुरुप्रकाश जी, बाबू का फर्ज बनता है। ठीक है अरविंद जी, फॉरेन एक्शन ले, ठीक है, फॉरेन एक्शन ले लल्लन सिंह के